डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव और हम लोग पढ़ रहे थे लिविंग वर्ल्ड नीट के प्रिपरेशन के लिए। और हम लोग ग्रोथ पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और अब हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ये क्या होता है? ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, और ये इंडिविजुअल ऑफ इट्स ओन काइंड, अपने तरह के जीव को ये उत्पन्न करता है। जैसे हम हैं तो हम क्या पैदा करेंगे? इंसान पैदा करेंगे। अगर कोई डॉग है तो वो डॉग पैदा करेगा। अगर कोई वो प्लांट आम का है तो वो आम को रिप्रोड्यूस करेगा। इसी तरह से हम इसको समझते हैं कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरह का जनरली होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे मान लीजिए फंजाई है, हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, इनके डिफरेंट मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के। जैसे अगर फंजाई को हम देखें तो इसमें कोनिडिया के द्वारा, ये आपका स्ट्रक्चर है एक पेनिसिलियम का, और इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा, जिसको हम कोनिडिया कहते हैं। उसी तरह से हम बात करें अगर हाइड्रा की, हाइड्रा या ईस्ट की, तो ये बडिंग, ये छोटा सा बड आपको दिख रहा है, ये बडिंग के द्वारा नए अपने इंडिविजुअल्स अपनी तरह से फॉर्म करते हैं। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि जो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा प्लेनेरिया में, जैसे प्लेनेरिया हमको पता है कि इसका हर पार्ट, कोई भी पार्ट जो है वो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से दूसरा इंडिविजुअल बना सकता है। देखिए ये आपका प्लेनेरिया है, इसका ये हेड रीजन है, ये मिडिल पीस रीजन है, ये टेल रीजन है, और हर पार्ट इसका जो है वो न्यू इंडिविजुअल अपनी तरीके का जनरेट कर दिया। ठीक है। इसी तरह से अगर हम फिलामेंटस algae की बात करें, प्रोटोनिमा ऑफ मार्स की बात करें, तो ये फ्रेगमेंटेशन से ये पूरा आपका एल्गी का फ्रेगमेंट है, ये एक फ्रेगमेंट है, और ये पूरा इंडिविजुअल फॉर्म हो गया। कहने का मतलब रिप्रोडक्शन में कि अपनी तरीके का, चाहे वो एसेक्सुअल मीन्स हो या सेक्सुअल मीन्स हो, रिप्रोडक्शन के द्वारा हम इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे हमारा एक एग होगा और एक स्पर्म होगा और वो जाइगोट बनाएगा। उसमें थोड़ी विभिन्नताएं हमें मिल जाती है मियोसिस के द्वारा, जिसको हम विस्तृत तौर पे अगले चैप्टर्स में देखेंगे। तो रिप्रोडक्शन, चूंकि हम बात कर रहे हैं डिफाइनिंग फीचर की, तो क्या हम मान सकते हैं कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है? कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हो गए हैं जिनकी वजह से हम रिप्रोडक्शन को कांट बी इन ऑल इंक्लूसिव, मतलब हम इसको इंक्लूसिव कैरेक्टर या डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें म्यूल की, आप सभी जानते हैं म्यूल खच्चर, अगर हम इसको क्रॉस कराते हैं फीमेल हॉर्स और आपका मेल डंकी, जब ये क्रॉस करते हैं तो आपका क्या होता है? म्यूल बनता है। और ये म्यूल जो बनता है ये फर्दर इनफर्टाइल होता है, आगे ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। और ये भी ध्यान रखने की कि नॉर्मल कंडीशंस में ये दोनों जो है आपका मेल हॉर्स और फीमेल हॉर्स और मेल डंकी है, ये आपस में क्या करते हैं? नॉर्मली रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, इन्हें हम आर्टिफिशियली कराते हैं। तो नेचर में इसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा, आगे रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो इसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये तो स्टेराइल हो गया, आगे जनरेशन नहीं बढ़ा पाएगा। उसी तरह से जैसे वर्कर बीज की हम बात करें, वर्कर बीज में आपको बता दूं कि ये फीमेल होती है। आपकी हनी बी की फैमिली में ये वर्कर बीज और क्वीन और मेल होते हैं, जिसमें वर्कर बीज का काम होता है शहद लेके आना, शहद को बनाने में मदद करना, तमाम चीज़ें, पराग जो आपके नेक्टर होता है उसको लेके आता है और शहद फॉर्मेशन में हेल्प करता है। लेकिन ये वर्कर बी जो होती है ये स्टेराइल होती है, ये आगे आपको क्या कर सकती है? आगे ये फर्टिलिटी इसमें नहीं रहती है, ये प्रोजेनीज नहीं बना सकती है। उसी तरह से अगर ह्यूमन कपल्स की बात करें हम, ह्यूमन कपल्स भी कुछ ऐसे होते हैं जो इनफर्टाइल होते हैं। कई बातें अगर हम क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में भी देखें तो उसमें भी इनफर्टिलिटी होती है। तो बिकॉज there are very exceptions in this, so we cannot we cannot say that reproduction is a defining feature. तो ये डिफाइनिंग फीचर नहीं माना जाएगा, एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग का, बट ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो यदि आपसे पूछता है एग्जाम में कि क्या ये डिफाइनिंग फीचर है नीट के एग्जाम में, तो आप ये जान लीजिए कि दिस इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक बट नॉट द डिफाइनिंग फीचर। तो ये यहाँ पे मैंने लिखा है कि कांट बी इन ऑल इंक्लूसिंग डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, इसे ध्यान से समझ लीजिए। ये पूरी चीजें हमने एनसीईआरटी से बताई हैं और इसमें अगले हम उसमें डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म। थैंक यू।